हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान। अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने इब्राहिमिक रिलीजन को एक्सप्लेन किया है। और जैसा कि उम्मीद थी, वीडियो के अपलोड होते ही इस पर दनादन रिएक्शन वीडियोस बनने लगे हैं। बताने लगे लोग कि ध्रुव ने क्या सही कहा है और क्या गलत। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि ध्रुव की इस वीडियो को क्रिटिसाइज करने का कोई रीजन भी है या लोग हवा हवाई में ही रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। वीडियो तो कई सारी हैं, लेकिन जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं उनमें से एक दो को उठा लेते हैं। जैसे पहली वीडियो ये है, ये इस्माइल टू जन्ना करके एक यूट्यूब चैनल से अपलोड की गई है। एक उन्होंने हाईलाइट किया था, वो है पैगंबर। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ये मानना है। कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे। वो फिर इख्तलाफी बता रहे थे कि कोई मानते कि ये पैगंबर थे, वो पैगंबर थे, लेकिन इस्लाम के यहाँ आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। जैसे ध्रुव ने तो अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया ही नहीं होगा और आप कोई नई बात बता रहे हैं। आपने उसकी वीडियो बीच में से ही एडिट कर दी और फिर खुद से बोलकर बता रहे हैं कि मुस्लिम्स के यहाँ एडम को फर्स्ट प्रॉफिट माना जाता है। जिस वीडियो को आपने कट किया है उसका आगे का हिस्सा ये है। एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे। ध्रुव ने एडम ईव की स्टोरी सुनाते समय उसे राम और सीता की स्टोरी से रिलेट किया था। अब क्या यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो 2 सेकंड। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, ये रामायण की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं कहूँ यही फिल इन द ब्लैंक्स एक और कहानी में फिट बैठते हैं, जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं इब्राहिम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की। वो रावण और सीता, वो कहानी, वो उसके अंदर it doesn't really fits in that perspective. There's a totally different things. एक तो ये जनाब बोलते समय वो बहुत ज्यादा करते हैं। एल से वो जो था कि ये वो है वो रावण और सीता, वो कहानी, वो उसके अंदर। और दूसरा, जो बात ये इंग्लिश में बोलकर बता रहे हैं ना, ध्रुव ने यही बात हिंदी में बोली थी, शायद इन्होंने सुनी नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम की चौथी कहानी की, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वही कहानी जो सुनने में बुनियादी तौर पर रामायण से काफी सिमिलर थी, लेकिन एक्चुअली में डिटेल्स में जाओगे तो इतनी सिमिलर नहीं है। वो बस कोइंसिडेंस की बात है कि इतनी सिमिलैरिटीज थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह, जिसको नमरूद कहा जाता था, ये फिरौन का टाइटल दिया, ये भी गलत है, क्योंकि फराइना जो है द फेरोज वो इजिप्ट में होते थे। बेबीलोन के बादशाहों को फेरोज नहीं कहा जाता था। ध्रुव ने बेबीलोन के बादशाह को फेरो कहा था, यानी फिर हमने ही कुछ ऊंचा सुन लिया होगा। इजिप्ट में जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल साराई को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं। सारा के को वो जो ले गया था एक बादशाह वहां का, वो बादशाह नहीं था, वो बादशाह का भाई था। देख रहे हो ना कि कितनी बड़ी गलती पकड़ी है ध्रुव की। बाल की खाल निकालने में पीएचडी कर रखी है जनाब ने। उन्होंने जब कहानी बताई तो एक ही कहानी बताई और यही उससे मैसेज गया कि शायद ये सबका नैरेटिव है। क्या ध्रुव बीच बीच में स्क्रिप्चर्स को कोट नहीं कर रहा था? बता नहीं रहा था वो कि कहानियां कहां से उठा रहा है? हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है। मिद्राश बेसिकली बाइबल पर कमेंट्री। यही कथा हमें कुरान के चैप्टर 21 आयत 51 to 70 में भी मिलेगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। बाज़ जगह इन्होंने यहूदियों से कहानियाँ ली, बाज़ जगह ईसाइयों से ली और बाज़ जगह कुरान से ली, लेकिन इस फ़र्क को नहीं बताया कि ये नैरेटिव जो है ये जूइश नैरेटिव है, ये क्रिश्चियन नैरेटिव है, ये मुसलमानों का नैरेटिव है। हाँ, आपके अकॉर्डिंग तो ध्रुव को कुरान वर्सेस बाइबल, हिब्रू बाइबल वर्सेस कुरान, इस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए थी। डिफरेंशिएट क्रिएट करना चाहिए था। जो लोग सोसाइटी को जोड़ने का काम करते हैं, डिस्प्यूट्स को कम से कम करना चाहते हैं ताकि लोग आपस में घुल मिल सकें, वे सिमिलैरिटीज पर बात करते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग रिलीजन्स में क्या क्या समानताएं हैं। ध्रुव भी यही कर रहा था। उसने सिर्फ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म की समानताओं पर बात नहीं की, उसने राम और सीता की स्टोरी को भी एडम और ईव की स्टोरी से रिलेट करने की कोशिश की। जब वे नोहा का जिक्र कर रहा था तब उसने राजा मनु की स्टोरी सुनाई। लेकिन जो लोग सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं, डिस्प्यूट्स को मेंटेन रखना चाहते हैं, वे अक्सर डिफरेंसेस पर बात करते हैं
कि आपके स्क्रिप्चर्स में तो ये लिखा है, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स ये कहता है, आप गलत हो और हम सही है। इस तरीके की बातें करता है। और आगे ध्रुव राठे ने बोला, सांप को कर्स किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी। देखो ये चीज क्रिश्चियनिटी में होती है। आजकल का सांप और वो वाला सांप में आसमान जमीन का फर्क है। इस बेचारे का वही ओरिजिनल सिन वाली बात हुई, इसने क्या किया, तो ये इस्लाम में हम नहीं मानते। पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको क्रिटिसाइज किसे करना है, अनएक्यूरेट किसे दिखाना है, ध्रुव राठी की वॉइस को या फिर क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी की कई ऐसी बातों को उठाते हैं जिसका जिक्र ध्रुव ने अपनी वीडियो में करा ही नहीं। जब उनके बारे में बात होती है, लूत अलैहिस्सलाम की क्रिश्चियन बाइबल के अंदर बताया जाता है कि उनकी अपनी बेटियों ने उनके साथ जिना किया, आऊज़ बिल्लाह, तो हम ये चीज़ें नहीं मानते। इनके यहाँ ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ओरिजिनल सिन के साथ पैदा होता है। इस्लाम इसका कायल नहीं है। इस्लाम डजंट बिलीव इन दैट। फिर आप कहते हैं कि देखो क्रिश्चियनिटी में कितनी गलत बातें हैं, जबकि हम ऐसा नहीं मानते। ध्रुव ने अपनी पूरी वीडियो में एक बार भी किसी भी रिलीजन के बिलीव्स पर सही गलत का ठप्पा नहीं लगाया। उसने सिर्फ न्यूट्रल होकर तीनों रिलीजन्स में जो माना जाता है उसे एक्सप्लेन किया है। जैसा आप बता रहे हैं ना कि ये कितनी गलत बात है क्रिश्चियनिटी में, फिर ऐसा कोई अदर पर्सन भी आपके बिलीव्स पर क्वेश्चन कर सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें बयान की गई हैं जिनका ताल्लुक सच्चाई से नहीं था या सही इंफॉर्मेशन से नहीं था। इस वीडियो को देख के मुझे भी था कि काफी गलतियां होने का चांस है, तो जब मैंने देखा तो वाकई काफी गलतियां थी। अगर एक्चुअल में कुछ गलत है तो उसका लेना देना ध्रुव राठी से नहीं है, वो तो अपने अपने नजरिए पर डिपेंड करता है। जब ध्रुव हिब्रू बाइबल या जेनेसिस से कुछ एक्सप्लेन करता है तो आपके अकॉर्डिंग वो गलत है। ऐसे ही जब ध्रुव कुरान को कोट करता है तो फिर शायद वो किसी क्रिश्चियन या ज्यूस पर्सपेक्टिव से गलत होगी। ये अपने अपने नजरिए पर डिपेंड करता है। ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, वे सिर्फ अलग अलग रिलीजियस व्यूज को एक साथ पेश कर रहा है। उसकी वीडियो का टाइटल रियलिटी ऑफ कुरान नहीं है या रियलिटी ऑफ बाइबल नहीं है, बल्कि टाइटल है रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। वो इस्लाम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो इब्राहिमिक रिलीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म तीनों शामिल है। जिन कहानियों को वो बता रहे थे, फिर चाहे वो एडम ईव की हो, सारा इब्राहिम की हो, मोसेस की हो या फिर नोहा की हो, उनका रिलेशन सिर्फ इस्लाम से नहीं है, इस्लाम के साथ साथ क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म से भी है। अब ध्रुव राठी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को तो प्रमोट नहीं कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की ही बुक को प्रेफर करें। वो इब्राहिमिक रिलीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए अलग अलग स्क्रिप्चर्स का सहारा लेता है।